Assalamu alaikum. Okay, question number 25 is from May June 2018, paper 2-2. इसमें है P is the point 16,9 and Q is 22,24. Find the equation of the perpendicular line to PQ and passes through 5, 1. Your answer in the form of y equals to mx plus c. ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना आप हमेशा एक डायग्राम बनाया करें, ठीक है, जस्ट टू विजुलाइज कि आपसे वो पूछ क्या रहा है, आपको करना क्या है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि डेट पॉइंट शुड बी टू द स्केल। कोई भी आप पॉइंट ले लें, नो प्रॉब्लम इसमें। तो आप एक पॉइंट ले लें P, डेट इज 16,9, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा Q, आप इसको ले लें 22,24। इसको मिला लें विद अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एक PQ लाइन सेगमेंट आ गई आपके पास। आपको फाइंड क्या करना है? आपको एक परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है PQ पे जो परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, बट दैट परपेंडिकुलर लाइन शुड नॉट बी पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। बिकॉज यानी आप देखें ना, आपको पॉइंट दिया हुआ है, अगर तो ये पॉइंट ना दिया होता ना तो फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहता है ये यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन्होंने नहीं कहा, इसका मतलब है कि वो सिर्फ परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। तो इट कैन बी पासिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से पास कर सकता है, कहीं से भी पास कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो 90 डिग्री बनाए, यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है जी। मुझे इस रेड लाइन की जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी है। इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? व्हाट आई नीड इज टू फाइंड इट स्लोप। मुझे इसकी स्लोप चाहिए, और मुझे एक पॉइंट चाहिए जहां से ये पास कर रहा है। वो तो दिया हुआ है 5,1, नो प्रॉब्लम। तो 5,1 दिया हुआ है, मुझे सिर्फ स्लोप चाहिए ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन। नाउ वी नो दैट the condition for perpendicularity is that when two lines perpendicular, then their product of their slope must be equal to -1। तो मैं पहले क्या करूंगा, पी क्यू का स्लोप निकाल लूंगा, ग्रेडियंट निकाल लूंगा। फिर उसका जो है, उससे हम ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, फिर स्लोप आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। देन वी कैन अप्लाई इक्वेशन फार्मूला। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन। लेट कॉल इट m1, विच इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फार्मूला है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि लेट कॉल दिस x1 y1 एंड दिस कॉल्ड x2 y2। 24 में से 9 माइनस करवा दें, 24 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 22 में से 16 माइनस करवा दें। ठीक है, फार्मूला लगा दिया है इसमें। अच्छा जी, जब 24 में से ये माइनस कराएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15, और यहाँ से 6 आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग। लाइक 3 के टेबल में दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा। तो 5/2 इज द इक्वेशन, इज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन पी क्यू। तो अगर मैं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करना चाहूँ, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो वो इसका रेसिप्रोकल ले लें। लाइक 5/2 है तो 2/5 कर दो, एंड इफ दिस इज पॉजिटिव मेक इट नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास स्लोप आ जाएगा ऑफ दिस रेड लाइन। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज टू टेक रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, तो आपके पास ये m1 m2 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों को, तो आपके पास -1 आंसर आ रहा है ना। तो बजाय इस तरह इसमें पुट करने के, आप सिर्फ रेसिप्रोकल ले लें, नीचे वाला डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कर दें, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कर दें, और साइन का अपोजिट ले लें। ठीक है। नाउ यू गॉट स्लोप and you have a point also, you can apply formula, that is y equals to mx plus c। ठीक है। and we know that x and y is the point through which this red line pass। जो perpendicular line जब पास कर रही है ना 5,1 पे, तो आपके पास x जो है वो 5 है, y जो है वो 1 है। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, x की जगह पे 5 पुट कर दिया, और m की जगह पे we have -2/5 plus c। this 5 can be cancelled with 5, so it will be -2 plus c, और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 plus 2 equals to 3। c आपका y इंटरसेप्ट आ गया 3। ठीक है। now you will write y equals to mx plus c। y equals to slope, we already found it, that is -2/5x, and c is 3। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2/5x plus 3। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाए इसके बी पार्ट की तरफ।
इसके बी पार्ट में लाइक दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ए पार्ट, क्योंकि इसमें पी और क्यू वही पॉइंट यूज हुए हैं जो ऊपर यूज हुए हैं, तो हम इसको दोबारा इसको ले लेते हैं पी और क्यू पॉइंट्स को। लाइक पी वी हैव हेयर इज 16,9 और क्यू की वैल्यू जो है, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं डेट इज 22,24। ठीक है, ओके। नाउ एन इज द पॉइंट ऑन पी क्यू, एन जो है यहाँ पे पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम कहाँ लगाएं, क्या ये मिड पॉइंट है? नो, दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि एन क्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है तब जाके पी एन आता है। इसका मतलब ये है कि एन पी और एन क्यू जो है वो इक्वल नहीं है, यानी पी एन और एन क्यू अगर अगर ये 2 ना होता ना तो फिर ये मिड पॉइंट होता। ठीक है, अगर ये इस तरह होता ना पी एन इक्वल्स टू एन क्यू, तो इसका मतलब है कि एन मिड पॉइंट होता, लेकिन अब मिड पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्यू के करीब होगा, क्योंकि एन क्यू छोटा है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पी एन आता है, बड़ा है पी एन। तो अब इसको रेशो में कैसे कन्वर्ट करें, तो हम इसको ऐसे करते हैं पी एन इक्वल्स टू 2 NQ। इस एन क्यू को डिवाइड करवा दें। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे यहाँ 2 बच जाएगा, 2 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब पी एन 2 है और एन क्यू जो है वो 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपके पास देखें रेशो भी आ गया, पॉइंट्स भी आपको पता है, लेकिन ये एन जो है ये मिड में नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम मिड पॉइंट का फार्मूला नहीं लगाएंगे। वी नीड टू अप्लाई a ratio formula here. तो ratio formula we know that for x coordinate of this n we have a formula k1 x2 plus k2 x1 divided by k1 plus k2। अब इसमें आपने डिसाइड करना है कि आपका x1 कौन सा है, x2 कौन सा है। तो आप एक काम करें, इसको x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें, और इसको आप, अगर ये x1 y1 है ना तो k1 आपने इसको कहना है। ठीक है, और अगर x2 y2 ये है तो फिर आपका जिस साइड पे मतलब ये पॉइंट होगा उसी साइड पे रेशो k2 होगा यहाँ पे। अगर आप इसको x2 y2 कहेंगे तो फिर इसको k2 कहना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, अब आपने इस पे रेशो फार्मूला लगा लेना है। जब आप इस पे रेशो फार्मूला लगाएंगे तो k1 2 है, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 22 के साथ। इसी तरीके से 1 जो है वो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। 2 + 1 = 3। तो दिस विल बिकम 44 + 16 विच इज 60। 60 को 3 पे डिवाइड करवा दें तो आपके पास जो है x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 20। ठीक है, फर्दर आप इसमें y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट की। वो फार्मूला सिर्फ इंटरचेंज हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देखें x2 y x1 कहाँ है ना, तो यहाँ पे आपने लिखना है y2 plus k2 y1 divided by sum of ratio which is 3। तो यहाँ पे आप इसमें k1 की वैल्यू 2 है, y2 is 24, so multiply with 24, then 1 into, and value of y here is 9 divided by sum of ratio. So when you multiply 2 with 24 you will get 48 plus 9 divided by 3, and 48 plus 9 is 57 divided by 3. So after simplification you will get 19 answer। ओके, सो अब आपके पास यहाँ पे आपने इसको पुट करना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो x का होता है ना, तो x हमारा 20 है, तो यहाँ पे पहले 20 लिखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू यहाँ पे 19 लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो अच्छा इसमें एक क्वेश्चन समटाइम्स लाइक द स्टूडेंट्स थिंक के ये 2 मार्क्स का था तो इतनी वर्किंग क्यों की हमने, इज देयर एनी शॉर्टकट मेथड फॉर दिस वन। तो शॉर्टकट मेथड तो इसमें नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ये आपको शॉर्ट लगेगा। ठीक है, ओके जी।